हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। अगर मस्त नहीं हो तो ट्राई करो कि मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? एकदम मस्त। जिसका अच्छा चल रहा है, जिसका मस्त चल रहा है वो उसको और मस्त करो, और जिसका अच्छा नहीं चल रहा है, जिसका मस्त नहीं चल रहा है उसको पहले तो अच्छा करो, उसके बाद और अच्छा करने का ट्राई करना। तो ला तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जिस चीज को मेजर करते हैं, यानी कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जिस चीज को मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखे थे किस किस बेसिस पर। तो एक तो हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पर देखे थे, एक हम लोग डिपेंडेंसी के बेसिस पर देखे। तो डायरेक्शन के बेसिस पर दो तरह का था फिजिकल क्वांटिटी। एक था वेक्टर, एक था स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? यानी कि उसमें भी हम लोग का डायरेक्शन के बेसिस पर, यानी कि उसमें उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो वही करा। वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग वेक्टर बोल देंगे। और वेक्टर को जो हम लोग एरो से डिनोट कर, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी था। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी किसको बोल देंगे? तो बोले थे जिसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो वहां हम लोग क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्केलर। जिसका हम लोग का एग्जांपल क्या हो? मास, लेंथ, पावर, टेम्परेचर, ये सब में हम लोग का डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। उसमें हम जो है आप लोगों को एग्जांपल देकर भी बताए। तो उसके बाद क्या पढ़े था? उसके बाद हम लोग पढ़े था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का था। एक था हम लोग का फंडामेंटल, एक था हम लोग का डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको बोलिए? तो वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिससे जो हम लोग का जितना भी हम लोग का दुनिया में ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी उसी से बना है, उसको हम लोग फिजिकल बोल दी, फंडामेंटल बोल दिया। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल सिर्फ वही होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी जो है किसी चीज पर डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन फंडामेंटल क्यों मैंने सो समझ में आ गया, क्योंकि उसी से हम लोग का सब बन रहा था इसलिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का साथ था, याद करो, कमेंट कीजिए आप लोग कौन कौन था। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी था। उसके बाद हम लोग क्या देखे? तो उसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोले थे? जो हम लोग का फंडामेंटल से डिराइव हुआ, यानी कि जो फंडामेंटल से बना है, ठीक है, तो उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें हम लोग का डिराइव्ड का बहुत एग्जांपल था। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो हम लोग क्या था? डिराइव्ड का था। उसके बाद आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे? तो आज हम लोग यूनिट देखेंगे, यूनिट की जरूरत के ऊपर आ यूनिट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट का जरूरत के ऊपर आ क्या क्या होना चाहिए यूनिट के लिए, और भी चीज जो हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो एक चीज आप लोग जो है देखो, मान लो जी आप जो है पहले हेडिंग दे दें। यूनिट क्या होता है, और यूनिट सबसे पहले यूनिट, तो यूनिट की जरूरत के ऊपर सो हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो तुम और तुम्हारी दोस्त, फ्रेंड, जिसको महिला मित्र बोलते हैं, तुम और तुम्हारी महिला मित्र जो क्या था, वो मान लो जो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या, तो उसमें आप लोग किस किस चीज का रीडिंग लोगे? एक तो आप लोग वोल्टेज या फिर करंट, किसी भी चीज का जो है आप लोग रीडिंग ले सकते हो। जैसे मान लो जो इधर वोल्टेज है, इधर आप वोल्टेज का रीडिंग ले रहे हो, इधर आप लोग जो है करंट का। ठीक है, आप लोग जो है रीडिंग ले रहे हो, तो मान लो जो वोल्टेज आया 20 आ गया, यानी कि अगर आप लोग जो है वोल्टेज 20 दे दिए, तो यहाँ हम लोग करेंट 2, फिर 30 दिए 4,
50 दिए 8, 10 दिए 1। या आप लोग जो है रीडिंग लिखे, यानी कि आप और अपने आप जो है एक्सपेरिमेंट किए अपने फ्रेंड के साथ, महिला मित्र के साथ, जिसके साथ आप लोगों को अच्छा लगता है उसके साथ किए, ठीक है। और इधर वोल्टेज इधर करंट लिखकर आप लोग जो इसी तरह से छोड़ दिए, इसी तरह से छोड़ दिए। अब तो पता ही है तुम लोग के दोस्त की क्या हालत हुआ होगा। अगर आप किसी महिला मित्र के साथ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके दोस्त को क्या हुआ होगा तो पता ही। तो आप जो है इसको लिखकर, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्कूल में जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तो आप लोग जो है किसी पेज पर लिखकर जो है सर को देने जाते हो, ठीक है। तो मान लो जो आप लोग जो है लिख करके छोड़ दिए, थोड़ा देर के लिए वही जो है था, तुम्हारा दोस्त आया यहाँ लगा दिया मीटर, जैसे इसी को इधर इधर बात करते हैं। ये लिखना नहीं है, समझना है। जैसे यहाँ लगा दिए 20 लिखा, तो एक दोस्त आया मीटर लिख दिया। फिर यहाँ 30 था तो यहाँ एक आया मीटर स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या हो गया थी, जो हम लोग का 50 जो रीडिंग लिए तो वहां क्या कर दिया, तो जो 50 जो आप लिए थे, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो जी कोई क्या लगा दिया, डिग्री सेल्सियस लगा दिया। और जहां आप लोग जो है 10 लिए थे वहां कोई ए लगा दिया। तो आप लोगों का यहाँ आप लोग क्या चीज के, यहाँ तो आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट के वोल्टेज और करंट का, बट आप लोगों ने जो यूनिट नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा तो मान लो जो कोई और आकर यूनिट लगा दिया, जैसे तुम्हारा दोस्त ही लगा तो 20 मीटर थी तो हम आप लोगों को लेंथ बताने लगा। यहाँ क्या हो जाएगी, तो हम लोग का लेंथ बता रहे, बट आप लोगों ने क्या किया, यहाँ वोल्टेज और करेंट का जो है एक्सपेरिमेंट किया, बट यहाँ तो ये लेंथ बता रहा है, मीटर लग गया। तो मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो हम लोग का लेंथ बता रहा है। मीटर स्क्वायर यहाँ तो हम लोग का एरिया बता रहा है। ये हम लोग किसको, टेम्परेचर। एंड एम्पियर जो हम लोग क्या होता है, तो एम्पियर जो होता है वो करंट को बताता है। तो आपने जी यहाँ वोल्टेज का एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ अगर मान लो जी यहाँ कुछ लगा दिया जा रहा है, तो ये जो लग रहा है इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा खेल क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं या रीडिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिखे, तो उसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समझ में आया जी यूनिट की जरूरत के ऊपर है। यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को क्या है, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ जी हाँ, अगर हम मान लो जी कहीं पर भी अगर हम लोग मीटर लगा दिए तो लेंथ को बताएगा, एम्पियर लगा दिए तो करंट को बताएगा, डिग्री सेल्सियस लगा दिए तो हम लोग का टेम्परेचर को बताएगा। इसी सब कारण से जो क्या हो गया, यूनिट की जरूरत पड़ा। समझ में आ गया हो एकदम, थम्स अप या फिर लाइक कम हार्ट का साइन में रहिए। ये नोट करने की जरूरत नहीं, बस यह समझाने के लिए हम बताए थे, समझाने के लिए कि हाँ क्यों जरूरत पड़ा। अगर मान लो जी आप वोल्टेज लिखे, यूनिट नहीं होता तो यहाँ तो कोई कुछ भी लगा के चल जाता तो कुछ अलग अलग हो जाता। तो इसीलिए जो यूनिट बनाया गया, क्योंकि यह फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट यह हो जाएगा, फिर से कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका यूनिट फिर चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग यूनिट की डिफिनेशन के बात कर लेंगे। तो क्या होता है यूनिट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड, हम लोग यानी कि कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब साइंटिस्ट लोग थे
तो उन्होंने बता दिया था अगर हम लोग अगर इस तरह से होगा तो उसको मीटर बोल देंगे, इस तरह से होगा तो उसको 1 सेंटीमीटर बोल देंगे या 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग एक बात बताते हैं, जैसे 1 मिनट क्या हो, 1 मीटर क्या होता है, सॉरी 1 मीटर क्या होता है सो बताते हैं। तो व्हाट इज 1 मीटर, तो वही रेफरेंस सेट कर दिया गया कि 1 मीटर हम लोग का यही होगा, तो उसी से जो है आगे चल गया। बस समझाने के लिए बता रहे हैं, जो 1 मीटर क्या होता है याद रखिएगा। याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस 1 मीटर क्या होता है, ये क्वेश्चन है 1 मीटर क्या होता है। तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड इन वैक्यूम, यानी कि 1 मीटर क्या होता है। तो 1 मीटर का जो है रेफरेंस वैल्यू जो है पहले जो साइंटिस्ट लोग क्या सेट कर दिए, तो साइंटिस्ट लोग यही सेट कर दिए, उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हम लोग, यानी कि लाइट के द्वारा जो है 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो वही जो क्या होता है, तो वही 1 मीटर होता है। बस समझाने के, बस नॉलेज के लिए बताया, ऐसा नहीं कि लिखना है, बस नॉलेज के लिए बता। तो उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे यूनिट की जरूरत के ऊपर है। यूनिट की जरूरत तो हम लोग देख लिए, यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, तो उसको बताने के लिए एक और जरूरत था। एक और जरूरत इसलिए था क्योंकि हम लोग का रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कौन मैग्नीट्यूड के बारे में बता दे। यानी कि अगर हम लोग कोई भी हम लोग जैसे कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका 1 2 3 जो होता है क्या होता है, यूनिट होता है। 2 3 यूनिट होता है, तो कौन बड़ा यूनिट है कौन छोटा यूनिट है, इसके लिए भी क्या हो गया, इसके लिए भी जो है यूनिट की जरूरत पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई नीड यूनिट। यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा, तो आंसर हम लोग क्या लिखे, तो आंसर में हम लोग क्या लिखे, तो फर्स्ट ये नोट करो, वाई नीड यूनिट, यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा। तो देखेंगे तो फर्स्ट अभी तो हम जस्ट बताए दो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। टू डिफरेंशिएट यानी कोई भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी वह डिफरेंट है, वह बताने के लिए ही यूनिट की जरूरत हुआ। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का डिफरेंशिएटेड बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एंड सेकेंड क्या था, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, यानी कौन सा यूनिट बड़ा है। जैसे हम लोग बात कर लेंगे सेंटीमीटर है, जैसे मान लो यह 1 सेंटीमीटर है और यह 1 मीटर है, तीन दोनों में से कौन बड़ा है। आप लोगों को पता भी है जो 1 मीटर जो है बड़ा यूनिट होता है, लेंथ कौन, सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तीनों दो के बीच जो हम लोग इन्हीं के बीच यानी कौन बड़ा यूनिट है कौन छोटा है, इस
मैग्नीट्यूड वाइज, इसीलिए भी जो हम लोग का यूनिट की जरूरत पड़ा। नोट कीजिए। एंड अब आप लोग जो है एक बात सोचिए, यूनिट बन गया, जरूरत हो गया। अब आप लोग एक बात सोचिए, अगर जब यूनिट बन गया तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट की जरूरत के ऊपर आप देखिए। तो उसके बाद एक चीज आप लोग सोच सकते, अगर मान लो जो कुछ रेफरेंस नहीं दिया जाए, क्या क्या चीज होता है नहीं होता है, क्या होना चाहिए यूनिट के लिए नहीं होना चाहिए, तब तो मान लो कोई भी आदमी कुछ भी सोच सकता है। लेंथ के लिए मीटर होता है, हम मान लो जो लेंथ के लिए मीटर बोल देंगे यूनिट, आप कुछ और बोलिएगा, आप बैगन बोलिएगा या कुछ भी होता है बैगन, सेंटीग्रेड बोल दीजिएगा, सेंटीग्रेड बोल दीजिए, डिग्री सेल्सियस, एम्पियर आप बोलिएगा। तो इसके लिए भी तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूरत होना चाहिए। यानी कैसे हम लोग पता करें, यानी पूरी दुनिया को भी तो पता होना चाहिए कि हाँ अगर मीटर लग गया तो लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है या सेंटीमीटर होता है। ये अगर पता नहीं रहेगा तब तो हम कुछ और यूज कर लेंगे, आप कुछ और यूज कर लिए। तो इसके लिए भी जो है सहमति बना पूरे देश। उसके बाद सेकेंड चीज सोचिए, कोई कुछ भी कन्वर्जन कर सकता है। अगर मान लो यूनिट के बारे में हम लोग को सही से पता नहीं होना चाहिए, होगा जो यूनिट ऐसे होना चाहिए, सब जगह डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, तो कोई कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे बचपन में आप लोगों को बोला होगा कि एक हाथ। आप लोग तो छोटे थे, बच्चे थे, तो वहां जब आपके पापा लोग भैया लोग बोलते एक हाथ, तो उनका हाथ बड़ा था तो इतना होता था, बट तुम उस टाइम छोटे थे तो तुम्हारा तो हाथ इतना ही होता था। तो अगर वो आपको एक हाथ बोल देंगे तो उनके हाथ से तो बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक हाथ अगर बोल देंगे या 1 मीटर नहीं, एक हाथ अगर बोल देंगे, यानी कन्वर्जन के लिए जैसे कोई भी सामान लाना होगा, जैसे आप लोग को लकड़ी धागा बोले होंगे कभी मम्मी पापा कुछ भी, एक हाथ लकड़ी या धागा ले आओ, तो उनके हाथ से तो एक हाथ बड़ा है, बट तुम लाओगे इतना ही। क्यों? क्योंकि बचपन में, जब बचपन की बात करते हैं अभी की नहीं, छोटे थे तब तो तुम इतना ही लाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा एक हाथ तो इतना ही पुड़ेगा और मम्मी पापा का तो एक हाथ ज्यादा पुड़ जाएगा। तो इसके लिए भी क्या हो गया, तो इसके लिए भी जो है डिफाइन किया गया जहाँ यूनिट ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद हर जगह जो है होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है आज कोई कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल देगा। जैसे आज बोल देगा जो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो कल कोई जाकर जो है एम्पियर बोल सकता है, डिग्री सेल्सियस बोल सकता है। तीन सब चीज के लिए जो है क्या हो गया, तो एक सहमति बन गया। तो उसी को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट बोलते हैं। सहमति बन गया जो अगर ये चीज फॉलो हो रहा है, ऐसे ऐसे है या होगा, तभी उसको जो स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे, जिसको हम लोग पूरा दुनिया यूज करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला यूनिट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी कि उसका कुछ न कुछ डिफिनेशन होना चाहिए। जो अगर यह चीज हो रहा है तो यह यूनिट, जैसे अभी हम लोग क्या देखे तो 1 मीटर वाला देखे तो वो वेल डिफाइंड है, जो 1/3 × 10⁻⁸ सेकेंड में जितना चलेगा तो वह होना चाहिए, हाँ जो वो वेल डिफाइंड है। तो फर्स्ट हम लोग क्या होगा, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होना चाहिए यानी कुछ ना कुछ सहमति होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद इजी टू यूज, उसके बाद जो है इजी टू यूज, यानी कि उसको जो भी हम लोग यूनिट बनाएंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका हम लोग का यूनिट क्यों बनाएंगे, तो यूनिट यूज के लिए ही तो बनाएंगे। तो अगर मान लो उसका आसानी से यूज कर ही नहीं पाएंगे तो क्या काम का यूनिट। तो इसीलिए कह रहा है कि आसानी से यूज भी हो जाना चाहिए।
यानी कि जो आसानी से मिल जाए, यूज कर पाए। थर्ड, इजी टू कन्वर्ट। इजी टू कन्वर्ट यानी कि जो हम लोग आसानी से कन्वर्ट किया जा सकते हैं, यानी कि छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में। क्योंकि देखो, ये अगर आप लोगों को इसको मापना होगा, जैसे मार्कर को मापना होगा, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में मापोगे। वही अगर मान लो जो कोई भी तार वगैरह होता है, जो वायर होता है, वो आप लोग खरीदने जाते हैं तो वहां आप लोगों को मीटर में देता है। तो मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर, अगर हम लोग का मान लो जो उसी को अगर हम लोग का सेंटीमीटर में बताना होगा तो उसके लिए भी कन्वर्ट करना होगा, और इसको मीटर में बताना होगा तो इसको कन्वर्ट करके बताना होगा। तो वही कन्वर्जन अगर आसानी से हो जाए, इजी, तो अच्छी बात है। उसका ग्लोबली एक्सपे क्या बोलते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ग्लोबली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो गया, तो पूरी दुनिया जिसको मानता हो, पूरी दुनिया का भी पूरी दुनिया का भी जो है सहमति होना चाहिए। एंड जो चेंज भी नहीं होना चाहिए, जो शुड नॉट चेंज। उसके बाद हम लोग कल देखे थे कुछ यूनिट, वहां हम लोग देखे थे फंडामेंटल यूनिट देखे थे डेरा। तो वही जो हम लोग का फंडामेंटल, अगर मान लो जो हम लोग को यूनिट चाहिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट चाहिए, तो अगर हम लोग फंडामेंटल से ही तो हम लोग का डेराइव क्वांटिटी बना है, तो फंडामेंटल हम लोगों के पास साथ ही है, उसके बाद जितना भी है डेराइव है पता है। तो अगर हम लोग का फंडामेंटल का पता हो गया तो उसका फॉर्मूला से तो हम लोग डेराइव का भी यूनिट पता कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेंगे फंडामेंटल का जो जो यूनिट होता है, ये सब आप नोट कीजिए। तो कल जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे तो फंडामेंटल की बात कर लेंगे। अगर आप लोग जहां लिखे तो वहां जगह है, तो वहीं पर आप लोग जो है इसका यूनिट लिख लीजिए। जैसे क्या था, मास, दूसरा था लेंथ, थर्ड था टाइम, टेम्परेचर, फिफ्थ था करेंट, सिक्स था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ था लुमिनस इंटेंसिटी। तो इधर हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, इधर हम लोग उसका यूनिट लिख रहे हैं। इधर हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, इधर यूनिट। तो मास, मास का जो है उस टाइम जो है यानी कि साइंटिस्ट लोग मिलकर जो बनाए, तो मास का किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी लिखते हैं। उसका लेंथ, लेंथ के लिए जो है उस टाइम जो है साइंटिस्ट लोग यूनिट का, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन। टेम्परेचर का जो रेफरेंस जो माना गया, रेफरेंस यानी कि जो हम लोग का होता है, रेफरेंस कहने का मतलब क्या हो गया, जो पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड हो, वहाँ डिग्री। देखो, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस में का और केल्विन में होता, बट वहाँ केल्विन को जो है स्टैंडर्ड माना गया, स्टैंडर्ड माना गया, साइंटिस्ट लोग मान लिए। बस क्यों नहीं, क्यों डिग्री सेल्सियस को नहीं माने, वो
वो सब जरूरत नहीं है। टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इस तरह से इधर हम लोग डिनोट वाला बात कर रहे हैं। नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि जो भी हम लोग का यूनिट था उसका अलग अलग एक सिस्टम था, अलग अलग सिस्टम यानी कि अलग अलग देश जो है अलग अलग यूज कर रहा था, ठीक है। तो उसी को जो है एक सिस्टम बना दिया गया। जैसे मान लो आप लोग कभी फिल्म वगैरह देखे होंगे, तो बॉलीवुड जब फिल्म देखते होंगे तो वहाँ कभी कभी आप लोग जो है गाड़ी का जो स्पीड देखते हैं तो वहाँ माइल्स पर आवर लिखे हुए मिलेगा इस तरह से, माइल्स पर आवर। बट आप लोग ये आप लोग जो है फिल्म वगैरह देखे होंगे, फिल्म तो मूवी वगैरह, तो वहाँ आप लोग जो है कभी देखे होंगे, नहीं नोटिस किए होंगे तो जान लो, अमेरिका वगैरह में इस तरह से माइल्स पर आवर चलता है। यूएस में, अमेरिका में माइल्स पर आवर चलता है, बट हम लोग के यहाँ क्या चलता है, किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो अमेरिका है जिसको यूएस बोलते हैं, यूएस इसको यूज कर रहा है, इंडिया इसको यूज कर रहा है। यूएस जो है उधर बहुत सा देश आ गया, अमेरिका वगैरह उसके बगल वाला, वो सब यह यूज करता है और भारत में यह यूज करता है। यानी कि अलग अलग देश जो है कुछ अलग अलग यूज कर रहा है। तो इसी के लिए जो भी फंडामेंटल यूनिट था उसको जो है अलग अलग देश जो अलग अलग तरह से यूज कर रहा है, ठीक है। तो जो भी नामी देश था, नामी देश ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह जो था, रूस, जो पहले की जमाना की बात करें, पहले की बात करें तो जो पहले था तो उस हिसाब से, क्योंकि वो जिस कदम पर चलता तो उसी कदम पर पूरी दुनिया तो नहीं, कुछ 10-15 देश चलते थे, ठीक है। तो वो जो बोल दिया तो उस एक देश वो बोला और 10-15 देश में चल रहा है, तो इसीलिए वहां से भी क्या हो गया, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया। वो कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, तो एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एमकेएस हम लोग का देखना है। और क्यों, वो सब जो है अपने इजी के लिए, अपने आसानी के लिए, क्योंकि देखो आसानी के लिए क्या होता है, तो जिसको जैसे आप लोग लैंग्वेज की बात कर ले, तो आप लोग बात करने में, भारत के लोग क्या होता है तो हिंदी में बात करना आसानी होता है, बट वही अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ इंग्लिश में आसानी से बात होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसीलिए जो है सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बना, बनाए वो लोग, क्योंकि उसको उन लोगों को आसानी हो, इजी हो, इसलिए वहां यूज करना इजी होता होगा, तो इसलिए उन्होंने जो बना दिया। तो हम लोग का देख ले रहे हैं इधर फिजिकल क्वांटिटी, the FPS unit, foot pound second unit, CGS unit and MKS unit, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम,
CGS सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या होता है, तो मास लेंथ टाइम को जो अलग अलग हम लोग देखते थे। तो यहाँ हम लोग मान लो जो मास है, फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम, तो जो हम लोग FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यह ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन वाला जो है मास के लिए पाउंड यूज करते थे और लेंथ के लिए फुट और टाइम के लिए सेकेंड। बट वही अगर हम लोग बात करें रूस वगैरह जो उधर का देश है, वहां जो हम लोग मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड। बट वही अगर MKS सिस्टम की बात करें, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, तो इसमें हम लोग मास को जो है किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में एंड टाइम को जो है सेकेंड में जो है ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसी बेसिस पर जो है बहुत सा देश था। ऐसा नहीं है कि इतना ही था, और भी होगा, बहुत सा होगा, बट हम लोग को इतना ही जानना है। इतना जो है फेमस है, फेमस और भी होगा, बहुत सारा है, होगा क्या, बहुत सारा है, बट उतना जानने की जरूरत, बस इतना ही जानना है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा जेई या नीट में आएगा, नहीं, नीट में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नीट में, जेई में तो आएगा ही नहीं, नीट जेई वाला तो सोचेगा भी नहीं और नीट में भी नहीं आएगा। इसके बाद आप लोग सोच रहे इंटरनेशनल यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट नहीं, तो उसके बाद आप बात करते, नोट कीजिए, हो गया होगा, स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। उसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को जो हम लोग SI सिस्टम बोल देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को, इसी को हम लोग SI यूनिट बोल देते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो हम लोग का SI सिस्टम क्या होता है, तो जो अभी हम लोग MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट, MKS प्लस सप्लीमेंट्री, यानी कि जो हम लोग MKS यूनिट था, उसी में अगर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट, जो हम लोग MKS यूनिट था, उसी में अगर हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जो भी हम लोग का सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग ऐसा यूनिट बन जाए। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन होता है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है, एक होता है एंगल, एक होता है हम लोग का सॉलिड एंगल। ठीक है, और जो हम लोग MKS सिस्टम में हम लोग का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये सब के साथ अगर हम लोग मान लो जो एंगल या सॉलिड एंगल, ये दोनों का अगर हम लोग जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे, तो यही हम लोग का इसका जो ग्रुप बनेगा वही हम लोग का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट। ऐसे भी हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट में वहाँ भी हम लोग मीटर किलोग्राम ये सबको जो हमने एक साथ रख कर हम लोग बोले थे, बट यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में दो सप्लीमेंट्री एंगल एंड सॉलिड एंगल जोड़ देंगे तो बस वही हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो अब हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे आज, नोट कर लीजिए, हो गया होगा। हो सकता है तो साथ साथ अगर लिख पा रहे हो तो लिखो, नहीं तो स्किल पॉज करना, लिखना।
सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है, जिसमें से हम लोग सबसे पहला हम लोग पढ़े एंगल। एंगल हम लोग क्या होता है, तो एंगल का हम लोग कहाँ से बना और कैसे बना सो हम लोग बताए। जैसे यहाँ सर्कल है, यहाँ इसका ही रेडियस है, इसका रेडियस जो है आर है। यह सर्कल है, इसका सेंटर ओ मान लेते, इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस आर दे रहे, ठीक है। तो यानी कि एंगल कहाँ से बना सो हम लोग बता रहे और क्या होता है नहीं। तो यहाँ मान लो जो तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ कोई सर्कल है, उसमें तुम यहाँ सीधा एकदम खड़े हो और एक जैसे मान लो जो हम कहाँ हैं, हम सेंटर पर खड़े हैं, मान लो हम सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम यहाँ से जो है सर्कल के ऊपर जाओगे। तुम अगर तुमको देखना है, जैसे तुम्हारे सर को देखना है, तो अगर तुम ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, तो हमको भी तुम्हारे सर को देखने के लिए मान लो जो सर को ही देखना है, तो हमको तो अपने आंख को जो है ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो अपने आंख को यहाँ से जो हम लोग यहाँ जो उठाए, तो इसके बीच जो हो गया उसी को हम लोग एंगल बोल देते। यानी कि तुम मान लो जो यहाँ थे, तो तुम यहाँ से यहाँ चले आए, तो हमको जो है यहाँ से जो है इतना हमको जो है अपने मुंडी को जो हमको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से उठाना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग एंगल बोल देते हैं। यानी कि जितना हम लोग को मुंडी उठाना पड़ेगा उसी को हम लोग एंगल बोल देते हैं। एंगल यहीं से बना, और ये जो है इसी को हम लोग आर्क बोल देते हैं। ये हम लोग का रेडियस, यहाँ भी रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा, यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज बहुत जगह होगा। ये आप लोग एकदम दिमाग में होना चाहिए, एकदम हम हर बार याद होना चाहिए, ठीक है। देख ले, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जितना तुमको मुंडी उठाना पड़ा है उसी को एंगल बोल देते हैं। एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और एंगल की अगर हम लोग यूनिट की बात कर ले, डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल की यूनिट की बात कर ले तो हम लोग रेडियन होता है, डिग्री भी होता है, बट स्टैंडर्ड किसको माना गया, रेफरेंस किसको माना गया, स्टैंडर्ड किसको माना गया, तो हम लोग के रेडियन को। ठीक है, हम लोग क्या हो गया, तो यूनिट ऑफ एंगल जो हम लोग क्या हो गया, तो ये जो भी हम लोग का एंगल था उसका यूनिट हम लोग क्या बोल दिए, तो उसका यूनिट जो है साइंटिस्ट हम लोग नहीं, साइंटिस्ट लोग क्या बोलते, रेडियन। उसको जो है स्टैंडर्ड मान लिया यूनिवर्सल। ओके, उसके बाद हम एक नॉलेज देते हैं। अब देख ले, रेडियन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा रेडियन। अगर मान लो यूनिट बना, तो अभी हम लोग 1 मीटर का डिफिनेशन दिए थे, तो वो वेल डिफाइंड था। तो अब एक चीज और सोचे, बस नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, 1 रेडियन क्या होता है। तो जो ये आर्क लेंथ है, यही अगर क्या हो जाएगा, तो इफ आर्क लेंथ अगर हम लोग के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो जितना एंगल बनेगा सेंटर पर, जितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो तुम यहाँ हो, इसका रेडियस आर है, ये लड़का यहाँ से, कोई भी तुम यहाँ से जा रहे हो, अगर मान लो जितना रेडियस है उतना डिस्टेंस अगर तुम चल दिए, ठीक है, जितना रेडियस है उतना डिस्टेंस अगर तुम चल लिए, तो हमको कितना मुंडी घुमाना पड़े, उसी को हम लोग 1 रेडियन बोल देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट
व्हाट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? तो when arc length of radius is equal to, if arc length of radius is if arc length of circle equal to radius of circle, then angle suspended by center are called 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होता है? वही हम लोग कहोगे, यानी कि एंगल सस्पेंड, कितना एंगल बन गया सेंटर पर, ठीक है, तो उसी को 1 रेडियन बोल देंगे। नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हो गया हो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिए होंगे या फिर साथ साथ ही कर लिए होंगे। देखो, यह भी जो फॉर्मूला बताया वो नीट में भी यूज होगा, जेई में भी यूज होगा, हर जगह जो है यूज होगा। और इसके बाद जो एक चीज बता रहे हैं वह भी जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस मान लो क्या है, यहां से यहां तक चलने में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ये आप लोगों को पता है, ये हाँ पता रहता है, ठीक है, 360 डिग्री है। तो अगर हम लोग बात करें सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात कर ले, तो सर्कल का जो भी हम लोग का सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? इधर हम लोग लिख दे रहे हैं, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है। तो अगर हम लोग का मान लो ये इतना हो गया, तो अगर हम लोग का मान लो आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो एंगल कितना है? इफ आर्क लेंथ इज r, एंगल ऑन ये हम लोग क्या बोला, अगर कहा है जी आर्क लेंथ अगर हम लोग का रेडियस, आर्क लेंथ अगर हम लोग का है आर यानी कि रेडियस के बराबर है, ठीक है, तो वहां हम लोग का एंगल कितना बनता है? अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले देखे 1 रेडियन। तो एक अगर हम मान लो जो आर्क लेंथ कितना हो जाए? सरकमफ्रेंस यानी कोई भी आदमी यहाँ से गया 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 चलकर गया 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 फिर यहीं पर चला आया, ठीक है, तो उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यहाँ से गया 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 ये जितना जो दूरी हो गया इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक अगर हम मान लो जो आर्क लेंथ कितना हो गया? आर्क लेंथ 2πr हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल हम लोग का 2π रेडियन हो जाएगा। 2π रेडियन है कैसे? देखो यहाँ r है तो वो यहाँ 1 रेडियन, तो यहाँ हम लोग 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी हम लोग का 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जो हम लोग का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो इसमें हम लोग का एंगल कितना है, तो 360 एंगल है, 360 है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग यहाँ से गए चलते गए 360 चले, तो 360 सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो वहीं से देखो, तो यहाँ से क्या हो गया, तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 पाई रेडियन, एंड 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। 10th क्लास में आप लोग को बस पता होगा जो हाँ पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री 2 पाई, कहाँ से आया कैसे आया देख लीजिए अभी यहाँ पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ से देख लो, यही से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, ये चीज याद रखना। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, क्वेश्चन आता नहीं बनता है, जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में। नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बताएंगे उसके बाद होमवर्क में देंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट कर, जैसे 130 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ क्या देखे थे, यहाँ देखे थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना था, 1 डिग्री इक्वल टू कितना था, तो पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन कितना था, 1 रेडियन इक्वल टू क्या था, 180 डिवाइडेड बाई हम लोग का पाई डिग्री था। ठीक है, यहाँ था, इतना नोट करके रखो। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई बाई 180 रेडियन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग का 30 डिग्री के बोल रहा है, ठीक है, तो पाई बाई 180 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 30 डिग्री, तो इससे ही कट गया 6 बनवे, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह अगर दूसरा की बात करें, अगर हम लोग का 90 डिग्री है, ठीक है, दूसरा है 90 डिग्री को बदलना होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। एंड अगर हम लोग का 90 डिग्री का निकालना है, तो हम लोग क्या हो जाए, तो पाई बाई 180 इंटू हम लोग 90 कर देंगे। ठीक है, 2, यहाँ से क्या हो जाए, तो पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन हो गया। उसके बाद अब ये होमवर्क है, देख होमवर्क जितना देंगे, अगर हम लोग बोर्ड पर लिख दिए जी ये होमवर्क है, तो हम क्लास में डिस्कस करें, अगर नहीं लिखे तो आप लोगों को खुद से बनाना है और जो है कमेंट कर देना है, हम बता देंगे जो सही है या गलत है, या आप लोगों को जितना भी बच्चे हैं वो सबको जो है खुद से जो है चेक करना है, जो हाँ मेरा इतना है मेरा इतना है, तो हम बता देंगे। उसके बाद होमवर्क है, एक नंबर 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, चौथा 150 डिग्री, पांचवा 270 डिग्री, छठा 300 डिग्री। बस इतना ही का आप लोगों को जो है कन्वर्ट करके लाना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस क्लास में। अगर क्लास कैसा लगा तो आप एक वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा हार्ट का साइन बनाइए, आग वाला जो होता है इमोजी उसको भेजिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। और पढ़ना भी और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, काम हंसते और
मुस्कुराने रहने से भी नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। उसके साथ साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशी से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेस लेकर पढ़ना, ठीक है। आप लोग अगर जेईई नीट की तैयारी करें तो 10-12 घंटे तो इनफ नहीं है, 10-12 घंटे जरूर पढ़ना होगा। तो उतना तो आप लोग पढ़ सकते हैं खुश होकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।